नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल मऊगंज विधायक का विधानसभा क्षेत्र में किया गया भव्य स्वागत की कड़ी में मऊगंज के भाटी से ग्राम पंचायत, बरहटा ग्राम पंचायत, पिपराही में किया गया भव्य स्वागत। इसके बाद दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रदीप पटेल के द्वारा कैलाशपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किया गया। राम प्रधान चाहता हूँ। यहाँ क्या था कि आपने बनवाया था, जब वो अध्यक्ष थी तब गरीबी रेखा में आपने बहुत नाम जुड़वाया था। उसके बाद से किसी का भी गरीबी रेखा में नाम नहीं जोड़ा गया। बाप था, बाप के नाम राशन कार्ड बना है, 3 बच्चे उसके गरीब हैं, वो अलग हो गए हैं, उनको बेचारे का साधन नहीं है। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मऊगंज या तो सचिवों के माध्यम से या जनपद के माध्यम से गरीबी रेखा में नाम जुड़वाना अति आवश्यक। नया दायित्व मिलने के बाद यहाँ पे आया हूँ। इसके पहले मैं कई बार यहाँ आ चुका, कई बैठकें हो गई, कई बार आपको मिलना हो गया। बस्ती में कार्यकर्ता अभी सब लोगों ने अपनी बात रखी और उसमें कुछ काम निकल के आए। हमने जो काम किया वो तो बताया जगदीश शुक्ला जी ने, मगर जो जरूरी बातें निकल के आई हैं उसमें ये है कि बीपीएल कार्ड बहुत दिनों से नहीं बने, परिवार अलग हो गया। 15 साल में बहुत सारे बच्चे जो 15-20 साल के थे 30-35 साल के हो गए। अलग खाना, अलग रहना, सब कुछ हो रहा है, उनका अभी भी कार्ड नहीं बना। अभी वो जगदीश शुक्ला जी एक उदाहरण दे रहे थे कि एक घर बिल्कुल कच्चा बना है, गिरने लायक है, वो रोड के किनारे नींबू सब्जी रख के बेचता है, उसका भी बीपीएल कार्ड नहीं है, जिस कारण से 72 साल का 76 साल के आदमी कर बेच सकते। तो तहसीलदार जी, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि इस गांव में एक भी गरीब परिवार ऐसा न रह जाए, चिन्हित करिए, सबका बीपीएल कार्ड बनना है। जगदीश शुक्ला जी, आप एक घर आप तसल्ली कर लीजिए कि वो गरीब है, वो पेंशन का पात्र है, वो गरीब है, वो बीपीएल का पात्र है। आप बैठ के जाइए और तहसीलदार साहब बनाएंगे, एक भी गरीब रहने चाहिए। और अगर कोई गरीब रह गया और रोड में जमीन पर बैठ करके कुछ बेचता हुआ मुझे मिला, मैं उसके साथ बैठा और उसको अपनी गाड़ी में बैठा के घर ले जाऊंगा, घर देखूंगा कच्चा है, तो फिर वो मेरे साथ का फोटो वीडियो में सीधे मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, उसमें कौन सस्पेंड हो जाएगा। मैं इसलिए आप तहसीलदार के पास हमारे बहुत काम होते हैं, तहसील के काम है, जमीन के काम है, अन्य एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए व्यस्तता रहती है। आप उनसे समय लीजिए, जब समय मिले आप तसल्ली कर लीजिए कि ये सब ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सेक्रेटरी वो भी पढ़े लिखे परिवार के काम है, सब एक भाई प्रोफेसर है, सब अच्छे लोग हैं। इनके साथ भी बैठ कर के एक व्यक्ति का जो भी गरीबी रेखा के लिए पात्र है उसकी पात्रता की जो जरूरी चीजें हैं आप चेक कर लीजिए और फिर तहसीलदार को देंगे, वो पूरा बना। पटवारी कौन है, ये ध्यान कर लेना, बिल्कुल भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। गरीब को खाने का राशन और गरीब का बीपीएल कार्ड, जिससे उसको थोड़ी मोड़ी सुविधाएं मिलती है, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि ये केंद्र से चलने वाली योजनाएं हैं और इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। आप इनको देख लीजिए, जगदीश शुक्ला जी को पहचान लीजिए। अब हमारे पास थोड़ी सी दायित्व प्रदेश का भी है, इसलिए हो सकता है कि मेरे पास बाहर घूमना पड़े, समय में कम दे पाऊंगा।
मगर आप देख लीजिए हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, वो बराबर संपर्क में रहेंगे और इस एरिया के जो भी 4-5 गांव हैं वहाँ पे आदरणीय जगदीश शुक्ला जी का प्रवास होता रहता है, आते जाते रहे, लोगों को पहचानते हैं और इन्होंने यहाँ काम देखा है, इसलिए सबके संपर्क में। तो इनका जो भी कागज आपके पास जाएगा उसको प्राथमिकता के साथ ये काम देना है। बाकी सब काम होंगे पर गरीबों वाला काम कोई रह ना जाए, ये ध्यान रखना। गरीब का काम रहा मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आप इत्मीनान से करेंगे। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, आज ही इसका तय कर लीजिए और आप अपने कार्यकर्ताओं को लगा, आप भी सियाने हैं, थोड़ा सा शरीर का भी ध्यान रखिएगा। मगर इसके बाद भी एक बार जगदीश शुक्ला जी के लिए आप लोग ताली बजाइए। इस उम्र से 75 साल की उम्र हो रही होगी, कितना हो 72 हार गई। 3 साल मैंने ज्यादा बोल दिया, 3 साल मतलब बचा है। 3 सालों में आपको पूरा का पूरा करना है और इस उम्र में भी ये आपके जनता के बीच में काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे जगदीश शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक खासतौर से दो योजनाओं का, जिसमें बीपीएल है जिसके कारण पेंशन प्रभावित होती है और दूसरा खाद्यान्न वाला, इस काम को देखेंगे, इसमें आप लगेंगे, सेक्रेटरी आप भी लग जाइएगा। एक व्यक्ति का मामला यहाँ पे जो बनना चाहिए गरीब का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों की जो भी समस्या आएंगे आदरणीय जगदीश शुक्ला जी के पास आप लोग बताएंगे, वो हमको बताएंगे। हमने अधिकारी उसी के साथ में चल रहे हैं कि कहीं कोई समस्या है तो सामने बता, ठीक है। सर, आपने राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त पाते ही मऊगंज के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी है, ITI भवन। तो सर इसके बारे में हमारे देखिए, यहाँ पहले जो भी कारण रहे हों, यहाँ ITI के कई बार बिल्डिंग प्रस्ताव पर सहयोग से वो अन्य जगहों पे चले गए थे। इस बार मैंने उसमें निगरानी की, प्रयास किया कि हमारे यहाँ ITI भवन बन जाए और 3 करोड़ रुपये सेंक्शन हुए और उसका भूमि पूजन हो गया है। ये ITI भवन बन जाने से धीरे धीरे, अभी तो 3 ट्रेड का और हुआ है, और ट्रेड बढ़ा करके हम चाहते हैं कि यहाँ से इस क्षेत्र के लोग बाग बाहर सूरत और अन्य अन्य जगहों पर बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के लड़के यहीं से निकलें और यहाँ उनको कोई ना कोई अच्छा रोजगार मिले। सर, कल उज्ज्वला योजना 2 के तहत कई हितग्राहियों को गैस सिलेंडर बांटे गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा कल मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से पूरे देश में उज्ज्वला 2 फिर से शुरू हुआ और ये कोरोना के बाद शासन के खजाने में जो भी पैसा रहा उससे उन्होंने बोला कि एक महिलाओं को हम फिर से देंगे। और इस बार की खास बात ये है कि सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर सब फ्री है और अब जब वो रिफ़िल कराएंगे तो उनको केवल गैस खरीदना पड़ेगा। बाकी जो 6,000 रुपये की सामग्री होती है वो टोटल निःशुल्क है। और इसमें SC ST को तो 100% देना है। इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको भी क्राइटेरिया है और जो किसी दायरे में नहीं आते वो गरीब हैं, संयोग से कोई कागज़ उनके दस्तावेजी कागजों की कमी के कारण, तो फिर 14 बिंदुओं का एक आवेदन फॉर्म है, उसमें भर करके जानकारी दे करके उनको भी हम सिलेंडर दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी सौगात है और पूरे मैंने मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर कल के दिन में हर गैस एजेंसियों पर ये भव्य कार्यक्रम करके लोगों को वितरित किया गया। और जो अब इसके बाद से दस्तावेजों का ढेरों आवेदन आए और हर आवेदन को हम आपको बता रहे, एक जिला मैं गया था वहाँ 1500 आवेदन आए थे जिसमें 1100 आवेदन तुरंत सेंक्शन। तो इस तरह पर्याप्त मात्रा में हम दे रहे हैं और ये देश की महिलाओं सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की बहुत बड़ा कदम है माननीय प्रधानमंत्री।